कल एक अहम दिन था और बिल आखिर रात को वो फैसला हो गया कि जिसकी पूरी कौम मुंतज़िर थी और कंसेंसस के साथ इलेक्शन की डेट 8 फरवरी तय पाई। जनाब चेयरमैन, ये यकीनन खुशाइंद है। इससे हमारे सियासी उफक पर छाए वो बेयकीनी के बादल, उनके छटने की उम्मीद है और मैं इस मौके पर तमाम स्टेक होल्डर्स को और खुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनके फैसले को सराहता हूं कि इन हालात में न सिर्फ एक अच्छा फैसला आया बल्कि उस पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाया गया। जनाब चेयरमैन, फैसले तो यहां आते हैं, मसला अमल दरामद का होता है और जब बड़े ऐवानों के फैसलों पर अमल दरामद होगा तो उससे यकीनन उनकी इज्जत और तौकीर में भी इजाफा होगा और ऐवान भी मजबूत होंगे। हैविंग सेड दैट, इलेक्शन तो सिर्फ आज नहीं होने, यह मुल्क इंशाअल्लाह हमेशा कायम व दायम रहेगा और यहां जमहूरियत का सफर चलता रहेगा और आइंदा भी इलेक्शन होते रहेंगे। मगर ये जो बहस शुरू हुई है कि इलेक्शन की तारीख कौन देगा, इसका भी एक हतमी फैसला या हतमी हल वो जरूरी है। और ये प्रॉब्लम उसी वक्त पैदा होते हैं कि जब ऐसी कानून साजी की कोशिश की जाती है जो आइन से मुतसादम हो। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन, आइन कहता है कि सदर पाकिस्तान डेट देंगे अगर असेंबली डिसॉल्व करेंगे, और कानून कहता है कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा। तो जब भी मुबहम कानून साजी होती है तो उससे ये इस किस्म के सवालात और पेचीदगियां जन्म लेती हैं। तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में इसका भी एक क्लियर हल और क्लियर रास्ता लेना होगा। जनाब चेयरमैन, हमारा तो शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि असेंबलियां डिसॉल्व होने के 90 दिन के अंदर इलेक्शन ये एक आईनी तकाजा है। जब पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई थी तो हमने यही बात की थी, मगर उस वक्त पीडीएम के अंदर मौजूद जमातें उन्होंने इसको इस काबिल नहीं समझा और इसकी मुखालफत की। यहां तक कि जब फंड्स देने की बारी आई इलेक्शन के लिए तो उस वक्त भी ऐवान के थ्रू उन फंड्स को रोका गया। मगर मुझे खुशी है कि अब इसी पीडीएम की जमातें इस बात के हक में हैं और वो हमने उसका मुजाहरा भी देखा कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। मैं समझता हूं देर आयद दुरुस्त आयद। जब पीडीएम का जिक्र किया तो चेयरमैन साहब, हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान की तारीख में ये एक अनोखी हुकूमत थी, एक ऐसी हुकूमत जिसमें 11 जमातें शराकतदार थीं, मगर वो 11 की 11 जमातें इक़्तिदार के मज़े भी लेती रहीं, मगर अपनी नाकिस कारकर्दगी का बोझ उठाने के लिए उनमें से कोई भी तैयार नहीं। हर एक अपने आप को उससे डिसएसोसिएट करने के रास्ते पर है। एक ऐसी हुकूमत जिसने 10 अरब रुपए इश्तिहारों में फूंक दिए कि वो अपनी नाकिस कारकर्दगी पर पर्दा डाल सके, मगर वो फिर भी रोज़े रोशन की तरह आया है। जनाब चेयरमैन, मगर अब इलेक्शन का वक्त आ गया है। अब बॉल जमहूर के कोर्ट में है। जमहूरी मुआशरों में इलेक्शन उम्मीद सहर भी होता है और योम हिसाब भी होता है, और यहां तो हिसाब बहुत ज्यादा है चेयरमैन साहब। यहां पर तो कड़ी धूप में जलती कौम वो एहतसाब करेगी। यहां पर
अस्पतालों के नंगे फर्शों पर सिसकती इंसानियत पाकिस्तान के अंदर, वो पूछेगी। यहां भूख और अफलास के हाथों मजबूर जिन्होंने अपने बच्चों को मौत की नींद सुलाया, वो सवाल उठाएंगे। वो मजदूर, वो बेकस मजदूर जिसके हमने हाथों पर सिर्फ छाले छोड़े हैं, आंखों में नमी छोड़ी है, वो पूछेगा उस दहाइयों से मुसल्लत अशराफिया से कि आपने मुल्क का यह हाल क्यों किया। जनाब चेयरमैन, मगर उसके साथ साथ ये उम्मीद सहर भी है। हमारी उम्मीदों का मरकज आज पाकिस्तानी कौम का नौजवान है। आज वक्त है कि हम उसकी आवाज को अहमियत दें। वो जो कि जज्बों से सरशार है और शऊर से मालामाल है। इस डिफाइनिंग मौके पर 5 करोड़ 71 लाख नौजवान वोटर, उसके लिए वक्त है कि वो आए और अपने वोट के जरिए अपना फैसला सुनाए। इसके साथ साथ चेयरमैन साहब, मेरी अपील है तमाम सियासी जमातों से कि हम जब टिकटों का फैसला करें, मैं ये तमाम सियासी जमातों के लिए कह रहा हूं, तो पाकिस्तान के नौजवानों को यह मौका दें कि उनके लिए भी रास्ता खुले, वो भी इन ऐवानों में आए और वो आज के वक्त की आवाज बनकर हमारी रहनुमाई करें। जनाब चेयरमैन, सूरत हाल यह है कि आज के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। असर हाजिर के चैलेंजेस, इनका मुकाबला हम माजी की फरसूदा सियासी तरीकों से नहीं कर सकते। हम पुरानी गलतियां रिपीट कर करके नए और मुस्बत नताइज हासिल नहीं कर सकते। हमें एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और एक रोशन मुस्तकबिल की तरफ मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। चेयरमैन साहब, इलेक्शन की तारीख तो खुशाइंद है, मगर अभी इसके इम्तहान और भी हैं। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी भी उतनी ही अहम होगी जितनी उसकी तारीख है। एक ऐसा इलेक्शन जिसकी शफाफियत पर कोई सवाल ना उठा सके, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें सबके लिए यकसा मौके हों, एक ऐसा इलेक्शन जिसमें अवाम की आवाज उनके नुमाइंदों की सूरत में नए अवानों तक पहुंचे। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी सियासी तारीख हादसात से भरी पड़ी है। हमें माजी के हादसात से भी सबक लेना है। 71 में भी इलेक्शन हुआ, उसके बाद भी एक इलेक्शन हुआ जिसके नतीजे में 11 साल आमरीत का दौर चला। तो हमें माजी के तल्ख तजर्बात और हादसात से सबक सीखते हुए एक अफ़हाम व तफ़हीम, एक दूसरे के लिए दरगुजर, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के साथ रोशन मुस्तकबिल की तरफ आगे सफ़र तय करना है। बहुत बहुत